ओम शांति। आज 24 तारीख है, मंगलवार का दिन है। तो आज सारा दिन मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ इस स्वमान का अभ्यास करेंगे। साथ साथ कल भी बाबा ने कहा है कि हम बच्चों को कोई भी बात त्रिकालदर्शी होकर करनी है, तीनों कालों को देखकर करनी है, तो हम सफलता मूर्त बन सकते हैं। तो एक ही एंगल से नहीं देखना है, तो आदि मध्य अंत सोच के कर्म करना है। तो साथ साथ आज बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें दुख सहन करने में या दुख की दुनिया में बहुत टाइम वेस्ट किया। अब ये दुनिया बदल रही है, हमको अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है बाप की याद से। तो अभी सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने का पूरा पुरुषार्थ करना है, तब हमारा टाइम सफल हो जाएगा। तो आज का प्यारे बाबा का महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम किया है। अब दुनिया बदल रही है, तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, तो टाइम सफल हो जाएगा। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो, एक बाप पर पूरा कुर्बान जाओ। सदा यह स्मृति में रहे कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। तो इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते, ये तो बच्चे समझते, रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। तो इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। तो ये मिलन होता ही है एक बार। तो ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तो ये है विचित्र बात। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते। वास्तव में आत्मा विचित्र है, यहाँ आकर चित्रधारी बनती है, तो चित्र से पार्ट बजाती है। तो आत्मा तो सब में है, जानवर में भी आत्मा तो है। 84 लाख कहते हैं, तो उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं, ढेर जानवर आदि है। तो बाबा समझाते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है। इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, तो वहां तुमको कोई तकलीफ नहीं होती। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में, माना दुख की दुनिया में। यहाँ तो दुख ही दुख है, इसलिए बाबा कहते बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है और इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे। तो ये भी तुम समझते हो। इस समय मनुष्यों की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं। एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो मनुष्य देखो बाप अचानक मर पड़ते, तो अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। तो गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म अमलुक। तो इस समय मनुष्य कौड़ी पिछाड़े लगे हुए हैं, करके लखपति करोड़पति पदमपति बनते हैं। तो उनकी सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। उनको कहते ये सब भूल एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। तो उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कलम पहले बैठे होगा, नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं।
तो तुम भी नंबरवार जानते हो कि ये दुनिया बदल रही। बाहर में भल तुम एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। तो उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कलम पहले बैठे होगा, है ना। तो तुम भी नंबरवार जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है। बाहर में भल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं। तो जब तक तुम किसको समझाओ, अच्छा कोई समझ जाए, फिर उनको समझाना पड़े कि बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। तो नॉलेज तो बहुत ही सहज है। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी अभी दुनिया बदल रही है, बदलाने वाला है एक बाप। तो ये भी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो माया पुरुषार्थ करने ही नहीं देती, समझती है ये ड्रामानुसार इतना ही पुरुषार्थ बाकी इनका चलता है, तो पुरुषार्थ नहीं चलता। तो अब तुम जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं। श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, और कोई न शिव बाबा को न वर्षे को जानते। तो बाबा माना ही वर्षा, तो शिव बाबा ही सच्चा चाहिए ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कहते हैं, गांधी को भी फादर कहते हैं, कोई को फिर जगत गुरु कह देते हैं। तो अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, वो कोई मनुष्य हो नहीं सकता, जबकि पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक बाप। बाप तो निराकार है, फिर लिबरेट करते हैं, तो दुनिया बदलती है। तो जरूर एक टाइम में आएंगे तब पता पड़ेगा। तो ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है, फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। तो शास्त्रों में दिखाते बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है, परंतु बाप समझाते ऐसे है नहीं। तो गाया भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। तो प्रलय हो न सके तो तुम्हारे दिल में है कि अब पुरानी दुनिया बदल रही है। ये सब बातें बाप ही आकर बच्चों को समझाते। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक है। तो तुम चित्रों में भी दिखाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक रावण है। तो राम राज्य और रावण राज्य है ना, ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई दैवी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा कहते मैं जो हूं जैसा हूं, कोई बिरला ही मुझे समझते हैं। तो वो भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी है उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है, याद के पुरुषार्थ को रियल नशा चढ़ेगा। तो 84 के चक्र की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। तो मूल बात है ही पावन बनने की। तो याद की यात्रा से पावन बनना है। पुकारते भी है कि आकर पावन बनाओ। तो ऐसे नहीं कि पुकारते हैं कि आकर विश्व की बादशाही दो, नहीं। बाबा कहते हैं तो भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं कि आओ हमको पतित से पावन बनाओ। ये कथाएं भी कितनी सुनते हैं, लेकिन सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा ये है। वो कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते हैं और नीचे ही उतरते हैं। तो भारत में ये कथाएं सुनने का रिवाज है, और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती। भारत को ही रिलीजियस मानते हैं, तो ढेर के ढेर मंदिर आदि है। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है, यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर है। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, तो नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। तो विचारों को यह पता नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। तो 5000 वर्ष से तो पुरानी चीजें कोई होती नहीं, वो तो समझते लाखों वर्षों की पुरानी चीज मिली। तो
बाबा समझाते ये मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 2500 वर्ष हुए। तो पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। तो पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर है व्यभिचारी पूजा। तो अब देखो, पानी मिट्टी की भी पूजा करते रहते हैं, अनेकों की पूजा करते हैं। तो अभी बेहद का बाप कहते हैं तुम कितना धन भक्ति मार्ग में गवाते हो, कितने अतः शास्त्र अतः चित्र है भक्ति मार्ग में। गीताएं कितनी ढेर की ढेर होगी, इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या बन गए हो। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल बन गए हो। तो कल की ही तो बात है। तो तुम समझते हो कि बरोबर हमने 84 का चक्र लगाया, अभी हम फिर से ये बन रहे हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तो बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। तो गीता में भी अक्षर है मन मनावो, कोई कोई अक्षर ठीक है, प्राय कहा जाता है, यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र है। तो तुम्हारा यादगार देखो कैसे अच्छा बना हुआ है। तो तुम समझते हो हम फिर से ये स्थापना कर रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थ पेक आदि होती है तो उसमें सब खत्म हो जाता है, फिर वहां सब तुम नया बनाएंगे। हुनर तो वहां ही रहता है, हीरे काटने का भी हुनर है ना। तो यहाँ भी हीरों को काटते फिर बनाते हैं। तो हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते, वह फिर वहां जाएंगे, यहाँ सब हुनर जाएगा। तो तुम जानते हो वहां कितना सुख होगा। तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, नाम ही है स्वर्ग, 100% सॉल्वेंट और अभी है इंसॉल्वेंट। तो भारत में जवारत का बहुत फैशन, जो परंपरा चला आता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तो तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है, उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करनी है। इसलिए बाबा कहते 4 लिखो। हम आत्मा, बाबा कहते क्या करती है, बाबा कहते हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया, अपने को आत्मा पक्का समझो, इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया, अगर किया तो रजिस्टर फिर खराब हो जाएगा। 21 जन्मों की लॉटरी है ये, बाबा कहते हैं ये भी रेस है, घोड़े की दौड़, घोड़ दौड़ होती है ना, तो उसको कहते हैं राजस्व अश्वमेध, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य के लिए अश्वयानी, बाबा कहते हैं अश्वयानी तुम आत्माओं को दौड़ लगानी है, वापस घर जाना है। तो उसको स्वीट साइलेंस को कहा जाता है। यह अक्षर तुम अभी सुनते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, राजाई मिलती है, कम बात थोड़ी है। तो मैं आत्मा हूं, हमने इतने जन्म लिए। अब बाबा कहते तुमने पूरे 84 जन्म पूरे किए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में जरूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। तो ऐसे नहीं खुद पुराने में बैठे और नए किराए वालों को बिठाएंगे। तो तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है, पुरानी को छोड़ नए में बैठे। तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं। तब जब पहला मकान पुराना होता है, वहां किराए पर देने की बात ही नहीं, जैसे वो लोग मुन पर प्लॉट लेने की कोशिश करते हैं। तुम फिर स्वर्ग में प्लॉट ले रहे हो अभी, तो जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। तो ये राजयोग कितनी बड़ाई राजाई मिलेगी। बाकी ये जो मुन आदि पर प्लॉट ढूंढते वह सब व्यर्थ है। यही चीजें जो सुख देने वाली वही विनाश करने, दुख देने वाली बन जाएगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा, बॉम्ब से भी फटाफट काम हो जाता है। ये ड्रामा बना हुआ है, समय पर अचानक विनाश होता है,
फिर सिपाही आदि भी मर जाते। मजा है देखने का भी। तो तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, तो तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है। तो ड्रामा में पार्ट है, दुनिया खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करते ऐसा तो भोगना ही है। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों के पास लेंगे ना। तो श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वो बनेंगे। तो तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। जन्म भी जरूर भारत में ही लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनका जन्म भी बाबा कहते बहुत अच्छे घर में होगा। आत्मा संस्कार लेके जाती है, अच्छे संस्कार होंगे तो बाबा कहते हैं अच्छे बाबा कहते हैं जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होगा। अच्छे घर में 5 जन्म लेंगे, कर्म अच्छे होंगे तो बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे। तुम्हारा जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा ही तुम्हारे जैसा। जैसे पढ़ाई, जैसी सर्विस, वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। तो बाबा समझाते अब दुनिया बदल रही है। बाबा ने तो साक्षात्कार कराया, तो बाबा भी मिसाल बताते। देखो 21 जन्मों के लिए राजा ही मिलती है, उनके आगे ये 10-20 लाख क्या है। अलग को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। तो भागीदार को कहा जो चाहिए सो लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। तो बच्चों को समझाया जाता बाबा से तुम क्या लेते, स्वर्ग की बादशाही, जितना हो सके सेंटर खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत है, वह सब है बेगर्स। तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत, प्रदर्शनी में कितने आते हैं। तो ऐसा मत समझो प्रजा नहीं बनती, प्रजा बहुत बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत कहते हैं, परंतु उनको फुर्सत नहीं। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। तो बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी है। कोई के रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि लेंगे नहीं। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं कि बाबा 1 ईंट लगा दो, सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन। तो बाबा कहते तुम्हारे तो ढेर के ढेर, ये हीरे जवाहरत है। हीरे जैसा जन्म सबका बनता है। तो तुम भविष्य के लिए बना रहे, तो तुम जानते हो वहां इन आंखों से जो कुछ देखते हैं, यहाँ इन आंखों से जो कुछ देखते, ये पुरानी दुनिया है। ये दुनिया बदल रही है। तो अब तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। मोह चीज जरूर बनना पड़े। तुम कहते आए कि बाबा आप आएंगे तो आप पर हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना। मनुष्य थोड़ी जानते सौदागर, रत्नागर, जादूगर नाम क्यों पड़ा है। तो रत्नागर है ना, अविनाशी ज्ञान रतन, एक अमूल्य वर्षण से कहते लाखों की मिल्कियत के हैं। तो इस पर रूप बसंत की कथा भी है ना। तो तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अभी सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार सुनो। पहली पॉइंट है, अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसा कोई आसुरी एक्ट न हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। दूसरी पॉइंट, एक बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद न कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। वरदान है स्वयं को मोल्ड कर और रियल गोल्ड बन हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव।
विस्तार जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते हैं वो सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरे बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या न बदले लेकिन मुझे बदलना है। अर्जुन मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता है वही पहला नंबर हो जाता है, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है और रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। ऐसे स्वयं के परिवर्तन से बाबा कहते विश्व को परिवर्तन करना है। तो स्वयं पहले परिवर्तन होंगे तो सारे मार्क्स बाबा कहते हमको मिलेंगे और रियल गोल्ड बनेंगे। और बाबा कहते वैल्यू रियल गोल्ड की ही है। स्लोगन अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ओम शांति।